Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मंदा मात्रे है तो मुमकिन है। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और वैक्सीनेशन सेंटर के बाद अब शहर के लिए वैक्सीन खरीदी जाएंगी। एमएलए मंदा मात्रे के प्रोएक्टिव कंट्रीब्यूशन और जबरदस्त फॉलोअप से प्रयास हुए सफल। जब एमएलए मंदा मात्रे की बात की जाए तो सिर्फ अनाउंसमेंट, रिकमेंडेशन या हवा में बात नहीं होती ताकि आगे चल के क्रेडिट ली जाए। वो खुद एक्शन लेती हैं और इंश्योर करती हैं कि काम सही तरह से पूरा हो। ऐसे ही कुछ हुआ है कोविड वैक्सीन के संदर्भ में। उनके प्रोएक्टिव फॉलोअप और कंट्रीब्यूशन के बाद एनएमएमसी ने डिसाइड किया है कि नवी मुंबई के लिए 4 लाख वैक्सीन खरीदे जाएंगे शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए। जहां एक और कुछ नेता बहुत देर से जागने के बाद और दूसरों की देखा देखी पहुंचे एनएमएमसी कमिश्नर अभिजीत बांगर के पास वैक्सीन खरीदारी की मांग करने के लिए और केवल इस बिन पे क्रेडिट लेने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं बेलापुर एमएलए मंदा मात्रे ने न केवल बांगर से बहुत पहले ही वैक्सीन खरीदने की मांग की, पर उसमें अपनी तरफ से योगदान भी देने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से शहर के लिए एक हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सैंक्शन करवाने वाली मंदा मात्रे ने पहले तो एपीएमसी में हो रही डिमांड के तहत ग्रोमा सेंटर में तुरंत फॉलोअप कर वैक्सीन सेंटर सेटअप करवाया, जिससे इस हॉटस्पॉट में व्यापारियों, माथाड़ियों और अन्य घटकों को काफी राहत मिली। उन्होंने एपीएमसी स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर और ऐसे सेंटर्स एपीएमसी में खोलने का आश्वासन भी दिया। आयुक्तांनी इथे प्रामुख्याने लक्ष दिलं पाहिजे। भाजी मार्केट आहे, त्याच्यानंतर दाणा बंदर हे मार्केट आहे आणि त्याच्यानंतर कांदा बटाटा मार्केट आहे। तर कांदा बटाटा मार्केट आणि भाजी मार्केटची मी मागणी केलेली आहे, पण आज नव्या मुंबईतील सगळ्यात जास्त लोक इथे आहे। जवळजवळ इथे 50,000च्या वर लोक आहे, 50 तिथे 50 आहेत। त्याच्यावर 1.5-2 लाखाची इथे रोजची रहदारी आहे। या लोकांना पहिला कोविडची लस इथे मिळाली पाहिजे। जसं मला पत्र मी सांगितलं येऊ नका, मला व्हॉट्सअपवर द्या, मी व्हॉट्सअपवरच काम करते। मी आज घरी बसून 1 महिना जरी आजारी असले तरी मी व्हॉट्सअप तुम्हाला पण व्हॉट्सअप करते, व्हॉट्सअपवर काम करते। खूप अत्यंत गरजेचं काम होतंय आणि याची तीव्रता काय आहे मी आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली की ते का करणं ताबडतोब गरजेचं आहे आणि त्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला। औषधं, इंजेक्शन पुरवल्यात। आता ते म्हणाले जसजसं माझ्याकडे कोटा येईल तसं मी सगळीकडे वाटप करत आहे। या लोकांनी सुद्धा 6 महिने जागा दिलेले, तुम्ही ते करू शकता 6 महिने, वर्षभर जसं जसं तुम्हाला लसीकरणाचे इंजेक्शन मिळतील तसं तुम्ही लोकांसाठी करा। आयुक्तांनी ताबडतोब डिसिजन घ्या। बघा, चांगलं काम असेल तर मी प्रत्येक अधिकाऱ्याचं नेहमी कौतुकच केलेलं आहे आणि कोविड सारख्या ठिकाणी कर्मचारी, अधिकारी, पोलीस हे चांगलं काम करतात आणि मी त्याचं कौतुकच करते। कारण आपल्याला कोविड होऊ नये म्हणून सगळे लोक काळजी घेतात, पण ते आपली येऊन कोविड मध्ये आपली सेवा करतात आहेत। आपल्यासाठी हॉस्पिटलला भेटी देतात, आपल्यासाठी ते मलमूत्र करायला आया, मावशी, वॉर्डवर काम करतात आहे। ते जीवावर घेऊन ते आपलं काम करतात आहे आणि त्यांचं खरंच कौतुक आहे आणि हे चांगलं केलंय ते जेवढे केल्यामुळे मी त्यांना खरंच धन्यवाद देते। आणि त्यांनी आता भाजी मार्केटवाले शंकरचे टिंगळे आलेले, त्यांनी माझ्याकडे मागणी केलेली आहे कांदा बटाट्याची। हे 3 सेंटर झाले ना इथे तर लोक डिवाइड होतील आणि तेवढ्या लोकांना आसरा मिळेल। इसके दूसरे ही दिन मई 7 को मंदा मात्रे अभिजीत बांगर से मिली और शहर में वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते फौरन इसे कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदने की बात की। उनका कहना था कि एक भी रेसिडेंट वैक्सीन से वंचित नहीं होना चाहिए और केवल बात ही नहीं की बल्कि अपने एमएलए फंड से ₹1 करोड़ एलोकेट करने का भी वादा किया। ये वादा उन्होंने पूरा करते हुए अगले ही दिन कलेक्टर को पत्र लिखकर एमएलए फंड से शहर के लिए ₹1 करोड़ कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए सैंक्शन मांगा और ₹50 लाख ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने के लिए। की नवी मुंबई महानगरपालिकेला आज लसीकरणाला इंजेक्शन कमी पडत आहेत, ऑक्सिजन प्लांट पण नाही आहे आपल्याकडे, काय ऑक्सिजन निर्माण करायला झालं पाहिजे। मी त्यांना सांगितलं मी आमदार निधी देईन आणि आता माझ्या मतदारसंघात एकही माणूस इंजेक्शनाशिवाय राहू नये म्हणून मी त्यांना आमदार निधीतून 1 कोटी रुपये फंड दिलेला आहे आणि हे ऑक्सिजन निर्माण करण्यासाठी सुद्धा 50 लाखाचा निधी मी आमदार निधीतून देणार आहे असं मी आज त्यांना सांगितलं कि ते होणं गरजेचं आहे म्हणून। मंदा मात्रे के जबरदस्त फॉलोअप के बाद एनएमएमसी ने संडे को 4 लाख वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करने का फैसला लिया है।
मई 22 तक कंपनीज को रिस्पॉन्ड करना होगा और वर्क ऑर्डर इशू होने के 2 हफ्ते में वैक्सीन की डिलीवरी देनी होगी। ये फैसला नवी मुंबई में वैक्सीन की शॉर्टेज खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम है। मंदा मात्रे जैसे प्रोएक्टिव लोग प्रतिनिधि है तो मुमकिन है। आवाज टुडे के लिए शाहनवाज जेडी, नवी मुंबई। Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.